हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें हमारा बैक का जो पार्ट है वो डीप रहेगा और वो लगा के मैंने इसमें ब्लाउज़ को तैयार किया है। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर मैन फैब्रिक लिया है और 80 सेंटीमीटर ही मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद में हमने 1 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। आप चाहे किसी भी साइज़ में बना रहे हो, आपको 1 इंच मार्क करके निशान लगा के मार्क कर लेना। ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड वाला रहेगा, ठीक है। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 13 इंच रहेगी। किसी भी साइज़ में बना रहे हो, जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 प्लस करना है। तो 13 में हमने 1 प्लस किया तो 14 है। 14 पे मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद में लाइन को सीधा करेंगे, 13 लेंगे, यहाँ पे हम 5.5 इंच। स्लीवलेस बना रही हूँ तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। लाइन को सीधा करेंगे। अब जो आपके आर्म होल वाली लाइन है यहाँ पे नीचे की तरफ, इस लाइन को भी सीधा करेंगे कि ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। तो हमारी चेस्ट 32 है। 32 में 1/2 इंच की लूजिंग देंगे तो 8.5 इंच पे फिटिंग की मार्किंग है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच तिरछी मार्किंग करके आगे वाले पार्ट में गोलाई देंगे। अब यहाँ पे टेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। 32 साइज में हमारा टेक्स पॉइंट आता है 9.5 इंच पे। बंद वाली साइड से जो हमारी मार्किंग है वो रहेगी 3.25 इंच। तो मैंने 3.25 इंच पे टेक्स पॉइंट की मार्किंग की। जो आपने तैयार वाली मार्किंग है वहाँ पे भी हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच के प्लेट लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने प्लेट की मार्किंग की है। कमर हमारी 26 इंच है। 26 का चौथा हिस्सा होता है 6.5 इंच और 2 इंच इसमें प्लेस का हमने प्लस किया तो 8.5 पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब आपने जो मार्किंग की थी इस मार्किंग को टेक्स पॉइंट के साथ में मिलाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई जो हमने दी आर्म होल की उस साइड मिलाकर लेके जाएंगे इस तरीके से। 2 इंच जो प्लेट की मार्किंग है वहाँ से भी हम प्रिंसेस कट में शेप ड्रॉ करेंगे। फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाएंगे, मार्जिन वाली मार्किंग को भी मिला लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। आगे वाली लेंथ हमारी नेक की रहेगी 6.5 इंच। नीचे से भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। आगे वाले गले को मैं 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप आप दे सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट 32 इंच है, कमर 26 इंच है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। अब शोल्डर को हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और ये आगे वाले पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने जो फिटिंग की मार्किंग कर रखी है यहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे। अब जो हमारा ओपन वाला पार्ट है अस्तर का, इसको अपनी तरफ करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम चारों तरफ यहाँ पे मार्क करेंगे। आर्म होल की तरफ हम 1/2 इंच भाई एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट को और यहाँ से हम गोलाई देंगे। अब तीरा वाली साइड भी हम सेम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे और हम बैक पार्ट में मार्किंग स्टार्ट करेंगे। हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की लेंथ हमारी 13 इंच है। 1/2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे जो शोल्डर में जाएगा ज्वाइंट करते वक्त। तो 13.5 इंच पे तैयार की मार्किंग है। अब 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए है तो यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। जो बैक वाली प्लेट है वो हमारी 1 इंच की होती है तो दोनों तरफ हम 1/2 इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। कमर हमारी 6.5 है। 1 इंच हम प्लेट की मार्किंग भाई प्लस करेंगे तो 7.5 पे मार्क किया। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब जो आपकी चेस्ट वाली मार्किंग है उसको मिलाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मार्किंग हम मिला लेंगे। अब नेक के ऊपर से चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, लंबाई रखेंगे 11 इंच। हमारा बिल्कुल बैक नेक है ये हमारा, तो डीप बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। नीचे की साइड 3.25 इंच पे मार्क किया और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बैक वाले पार्ट में मैं राउंड गला बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप ड्रॉ की है। अब आपने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग कर लेनी है। अस्तर के ऊपर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मैन फैब्रिक के ऊपर हम कटिंग करेंगे। जो आपने अस्तर को कट किया है उसी को हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है।
और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब हम मेन फैब्रिक को उठाएंगे और इसको फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से सेट करेंगे। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, तो इसमें हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे और दूसरी साइड हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे। अब हम दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें दोनों पार्ट को एक साथ रख के बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये फिटिंग की मार्किंग है, दोनों पार्ट को भैया यहाँ पे मार्किंग कर ली हमने फिटिंग के लिए। अब आपने जो नेक की कटिंग मार्क किया हुआ है तो नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ अस्तर के और मेन फैब्रिक के मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा बैक गला कट गया है। बैक पार्ट में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आगे वाले पार्ट को उठाएंगे, इसमें भी हम नेक की कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट में हमने 5 शेप ड्रॉ की हुई है, तो दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए आगे वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। हमने इसमें आगे वाले पार्ट में 5 शेप ड्रॉ की है। अब आगे वाले पार्ट को फिर से सेट करेंगे और जो हमने प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ की हुई है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से दोनों पार्ट को सेट कर लेना है। अब हमने जो प्लेट की मार्किंग की हुई है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज़ की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल रही हो, आपको मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तैयार करने के बाद में ये हमारे ब्लाउज़ की फाइनल लुक है। अगर आप ब्लाउज़ का बैक देखना चाहते हैं कि मैंने वो किस तरीके से इसको तैयार किया है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। धन्यवाद।